आज की कहानी है हिम्मत। रमेश और रीना दोनों छत पर बैठे सितारों को गिन रहे थे। दीदी देखो, वह तारा कितना चमक रहा है। माँ कहती थी हमें भी एक दिन इन सितारों की तरह चमकना है। रमेश और रीना से बोल रहा था। रीना ने भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई एक दिन हम जरूर सितारों की ऊंचाइयों को छुएंगे और इनकी तरह चमकेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। याद है ना माँ ने क्या कहा था? कुछ भी हो जाए, हर हाल में हमें अच्छे से पढ़ना लिखना है। दोनों बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी बातें बड़ों से भी समझदारी वाली है। माँ को गुजरे 6 महीने हो गए। माँ एक लंबी बीमारी से गुजर रही थी और एक दिन इस मोह माया वाले संसार को त्याग दिया। रिश्तेदारों ने पिता को दूसरी शादी के लिए कहा। एक औरत के बिना घर नहीं चलता। फिर इन दो छोटे बच्चों को भी माँ का साया मिल जाएगा। तुम सब कैसे संभालोगे? शादी कर लो। रीना और रमेश एक दिन इसी तरह आंगन में खेल रहे थे। तभी पिताजी एक औरत के साथ घर में आए। आस पड़ोस की भीड़ लग गई। बगल की चाची ने रीना और रमेश को उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारी नई माँ है। आज से तुम इन्हें माँ कहना। अरे फिर से भाई बहन चले गए छत पर मेरी चुगली करने। मैं इस गर्मी में रसोई में मर रही हूँ। जल्दी से आओ नीचे। रोटी कौन बनाएगा? पढ़ाई के नाम पर काम चोरी करती है। न जाने कब पीछा छूटेगा मेरा सीरियल छूट रहा है। घड़ी पंखे के नीचे बैठकर सांस तो ले लूं। रीना थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए बोल पड़ी, अरे उन्हें चिल्लाने दो, पूरा दिन घर का काम करती हूँ। पढ़ाई छुड़वा दी पिताजी को उल्टा पुल्टा समझाकर। अब शाम को तुम्हें पढ़ाने बैठ आती हूँ, वह भी उनसे देखा नहीं जाता। पूरे दिन में यही एक वक्त है जब हम तीनों साथ में होते हैं, मैं, माँ और तुम। पिताजी तो हमें भूल चुके हैं। नई माँ के आने के बाद दीदी मास्टर जी पूछ रहे थे, तुम स्कूल क्यों नहीं आती? तुम पढ़ाई पूरी नहीं करोगी? दीदी रमेश, मुझे पढ़ाई पूरी करनी तो है किसी तरह, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अपने दोस्त को कल से भेज देना जिसे गणित समझना था मुझसे, लेकिन उसे बोल देना महीने के अंत में पैसे लगेंगे। दीदी तो तुम ट्यूशन पढ़ाओगी तो पिताजी गुस्सा हो गए तो फिर नई माँ के घर के कामों के लिए चिल्लाएगी। अरे उसकी चिंता मत कर, मैं समय निकाल लूँगी। ट्यूशन के पैसों से खुद की पढ़ाई पूरी करूँगी। रीना ने ठान लिया था, यह परिस्थितियों को अपने ऊपर नहीं हावी होने दूंगी। जीवन में न जाने कितनी विषम परिस्थिति आएगी, उससे डटकर मुकाबला करके मंजिल को पाना ही जीवन है। रात को जैसे ही पिताजी ने रोटी का पहला निवाला मुंह में डाला, नई माँ ने रीना और रमेश की शिकायतों की झड़ी लगा दी। पिताजी ने गुस्से में थाली पटक दी और एक थप्पड़ रीना के गाल पर जड़ दिया। नई माँ जानती है भूखे इंसान को गुस्सा बहुत तेज आता है, इसलिए जानबूझकर इसी वक्त शिकायतें करती है। इसका ब्याह रचा दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। जब ससुराल में सास से गाली खाएगी। रीना अपने आंसू पूछते हुए बोल पड़ी, गाली तो मैं रोज खाती हूँ आपकी, इसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है?
मैं शादी नहीं करूँगी। कल से मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। समझी आप? बड़ों से ऐसे बात करती हो? कहते हुए पिताजी ने लाल लाल गुस्सैल आंखों को दिखाते हुए कहा, बाबूजी, बड़ों को भी छोटों से सम्मान मिले, ऐसे काम करने चाहिए। कहते हुए अपने छोटे भाई का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए जाने लगी। एक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी माँ का सपना पूरा करेगी। ऊंचाइयों को छूने की किसी भी परिस्थितियों में अब कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। कि कठिन परिस्थितियों में थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। पता है दीदी, रमेश बोल पड़ा। सही आपने गुरुजी, और खिलखिलाकर हंसने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।